ओम गम गणपते नमः। नर्मदा देव्यै नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनोसरी। बोलिए ब्रह्मचारिणी मैया की जय। हाँ बंधुओं, आज नवरात्रि का द्वितीय दिवस है और आज हम ब्रह्मचारिणी की कथा सुना रहे हैं। देखिए ब्रह्मचारिणी की पूजा क्यों की जाती है, क्या है ब्रह्मचारिणी का रूप, वो सुनिए आज आप। कि कमल कमंडल अक्ष की माला शोभित हाथ। ध्यान कीजिए मैया का ब्रह्मचारिणी कैसी है। उनके हाथ, एक हाथ में कमंडल है और गले में अक्ष की माला यानी रुद्राक्ष की माला है। और ऐसी देवी तपलता के चरणों में मात तपस्या रत बैठी हुई है, तपस्या के रूप में तप कर रही है। ब्रह्मचारिणी का रूप है भगवती का। ये दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है। प्रथम इसमें तो जन्म हुआ भाई शैलपुत्री के रूप में, और जब उसके बाद देखिए ये जीवन का क्रम भी बताया है किस प्रकार से। बचपन के बाद, जन्म लेने के बाद में भगवान का भजन करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। तो यहाँ ब्रह्मचारिणी के रूप में हम आदि शक्ति का आराधना करेंगे, उनका आमंत्रण करेंगे। तो नवरात्रि में दूसरे रूपा ब्रह्मचारिणी रूप अनूपा। बड़ा सुंदर भव्य रूप है माँ का। आप देखिए, दर्शन कीजिए, जहाँ तक हो संभव हो कहीं से उपलब्ध कीजिए भगवती ब्रह्मचारिणी का, और अपने आसन पर रखकर सामने उस दिन जो है ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विशेष महत्व है। हाथ दाहिने जप की माला और बाया हाथ कमंडल वाला। आओ कैसी है ब्रह्मचारिणी। एक हाथ में तो उनके दाहिने हाथ में जप की माला रखी हुई है और दूसरे हाथ में कमंडल है। कठिन तपस्या का व्रत साधा और बिल्व पत्र से शिवय विराधा। आपने बिल्व पत्र से लेकर के भगवान शिव की आराधना की। केवल बिल्व पत्र का सेवन करती थी आप, और बड़ा कठिन तपस्या की आपने। पूर्व जन्म हिमगिरी ग्रह लीना शिवपति हेतु कठिन तप कीना। और पूर्व जन्म में हिमालय, पूर्व जन्म में भी आपने हिमालय के यहाँ पर जन्म लिया था। शिवपति हेतु कठिन तप कीना वर्ष हजार फूल फल खा कर रही वर्ष 100 सिर्फ। आपने पूर्व जन्म में हिमगिरी ग्रह, पहले जन्म में आपने दक्ष के यहाँ जन्म लिया था पहले पूर्व में, और फिर उसके बाद में हिमालय के यहाँ पर आपने जन्म लिया। और 1000 वर्ष तक क्या किया आपने, फल फूल खाकर ही रही वर्ष 100 सिर्फ शाख पर। और कुछ दिन रही सिर्फ खा वर्ष 1000 फूल फल खाकर रही वर्ष 100 सिर्फ शाख पर। साग सब्जी खाकर ही आपने 100 वर्ष बिताए, और कुछ समय के बाद तो भैया वो भी छोड़ दिए, केवल बिल पत्र लेती रही। इसलिए आपका नाम कुछ दिन रही सिर्फ खा पर्णा, और तभी नाम पड़ गया अपर्णा। तब आपका नाम अपर्णा पड़ गया। ब्रह्मचारिणी का नाम अपर्णा क्यों पड़ गया ये बताया हमने, कि वो केवल पर्ण खाकर ही तपस्या करती रही, खाना पीना सब छोड़ दिया। देख तपस्या भई नभवाणी शिव प्रसन्न तुम पर कल्याणी। और आपने उस समय ब्रह्मचारिणी के रूप में भगवान शिव की तपस्या की थी कि मुझे वर रूप में, यदि भगवान शिव को ही मैं प्राप्त करना चाहती हूँ, तो भजे रूप जो जन तप वाला उन पर होती मातु कृपाला। और ये इस रूप का भैया जो तपस्या का रूप है, तब में बैठी हुई ब्रह्मचारिणी का रूप है। इसका जो भी ध्यान करेगा, पूजन करेगा, अर्चन करेगा, और उन पर मात होती मातु दयाला, विशेष कृपा करती है महारानी, हमारी माता रानी। ब्रह्मचारिणी रूप का पूजन अर्चन ध्यान दिवस दूसरे जो करे पाए सिद्धिमान। सारे काम सिद्ध हो जाते हैं ब्रह्मचारिणी। इसलिए भैया 9वें दिन हर रोज के हिसाब से, पहले दिन आपने अभी आप बताया था आपको कि पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन आपने ब्रह्मचारिणी की पूजन करना है और उनका ध्यान करना है, और इसे वीडियो सुन करके उनकी कथा का भी श्रवण करना है। और इस प्रकार से बोलिए ब्रह्मचारिणी मैया की जय।